नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज जीरे के ऊपर बात करेंगे, जीरे के ऊपर चर्चा करेंगे क्योंकि जीरे पे बहुत टाइम से जो है मैंने वीडियो बनाई नहीं और सभी लोग जो बोलते हैं कि सर जीरे की अपडेट आप देते ही नहीं हो। एक लंबा अरसा हो चुका है, तो अब आपको जो है रेगुलर जो है जीरे के ऊपर अपडेट मिलती रहेगी कंडीशन, चाहे वो भारत की क्या कंडीशन चल रही है और बाकी दूसरे देशों में जैसे कि मान लीजिए टर्की वगैरह हो गया, उन जगह पे भी जो है जीरा होता है, तो वहाँ की कंडीशन जो है किस तरह की चल रही है, उसके ऊपर भी जो है चर्चा करते रहेंगे और आपको जो है अपडेट देते रहेंगे। प्रेज़ेंट टाइम में तो अपने को ये विचार करना होगा कि भई प्रेज़ेंट टाइम के अंदर जो है जीरा क्या चल रहा है। आगे क्या किसी तरह की कोई ज़बरदस्त तेज़ी इसके अंदर आने वाली है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जीरे की आवक जो है कंटिन्यू चल रही है। आवक किस तरह की चल रही है, आवक से जो है बाज़ारों के अंदर किस तरह की धारणा बन रही है, इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर जो है हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ अगर बात करते हैं तो आवक के ऊपर बात करते हैं कि भैया आवक जो है कितनी चल रही है और आवक से जो है आप लोगों को एक महसूस होगा कि भई आवक जो है ज़्यादा चल रही है तो बाज़ार किस तरफ बढ़ेगा। तो देखिए ऊंझा मंडी की बात करते हैं तो नॉर्मल जो है 50 से प 55,000 बोरी तक जो है पहुँच गई है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि धीरे-धीरे ये घटना चालू होगा। कारण क्या है कि 50 से 55,000 बोरी पहुँचने के बाद में जो है जब रेट अगर कम रहेंगे, नरम रहेंगे, भाव अगर नीचे की साइड रहते हैं, तो किसान हमेशा जो है माल रोकना चालू कर देता है। तो ये आवक अगर घटनी चालू होती है, तो निश्चित बात है किसान जब माल को रोकेगा, तो कहीं न कहीं थोड़ी बहुत तेज़ी मंडियों में जो है अपने को देखने को मिलेगी। तो ये आवक तो थी ऊंझा मंडी मतलब हम गुजरात की बात कर सकते हैं, गुजरात की अब राजस्थान की बात करते हैं, तो कभी 10,000 कभी 15,000 इस तरीके से जो है आवक जो है चल रही है। तो मतलब कि अगर दोनों को भी लेते हैं, तो आवक जो है राजस्थान और गुजरात दोनों के अंदर ही जो है अच्छी खासी आवक जो है चल रही है। दोनों में ऐसा नहीं है कि भैया आवक जो है कहीं पे भी जो है किंतु और परंतु मतलब नीचे की साइड नहीं है, अपर लेवल के अंदर ही जो है आवक चल रही है। बीच में देखिए ये भी सुनने में आया था कि भई राजस्थान के अंदर जो है मौसम सही नहीं रहने की वजह से जीरे के फसल के अंदर प्रॉब्लम हुई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी, उसकी वजह से जीरे के फसल के ऊपर राजस्थान में भी किसी तरह का कोई लंबा चौड़ा असर नहीं हुआ है जिससे कि हम लोग ये सोच सकें कि अभी गुजरात में कम है तो राजस्थान में ज़्यादा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, गुजरात में कम का कम ही है और राजस्थान में जितना है उतना का उतना ही है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि मतलब राजस्थान के अंदर फसल खराब होने की वजह से जो है आवक मतलब कि माल जो है कम आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन देखिए विचार ये था कि राजस्थान में बारिश-वारिश ज़्यादा होने की वजह से जो है कोई असर जो है ज़्यादा पड़ जाएगा, लेकिन ज़्यादा असर जो है फसलों के ऊपर, जीरे की फसलों के ऊपर जो है नहीं पड़ा है। अब देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है इसके अंदर रेट बढ़ने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, वो चाहिए होती हैं कि भैया घरेलू डिमांड एक्सेस और एक्सपोर्ट जो है कंटिन्यू ज़बरदस्त रहना चाहिए। देखिए एक्सपोर्ट के लिए सबसे ज़्यादा अपने को जानना ज़रूरी ये है कि दूसरे देशों की जो है क्या हालत है, क्योंकि पिछली बार मतलब इसी साल की अगर बात करते हैं या 2024 की अगर बात करते हैं, तो दूसरे देशों के अंदर जीरे की जो है पैदावार बहुत ज़्यादा हुई थी जिससे कि भारत के ऊपर इसका असर पड़ा था, लेकिन फिर भी रेट कम होने की वजह से जीरा एक्सपोर्ट हुआ। लेकिन एक्सपोर्ट होने के बावजूद भी कोई लंबा चौड़ा जो है ज़बरदस्त गैप इसके अंदर नहीं आया तेज़ी का, कारण था कि दूसरे देशों में भी था। तो अभी की अगर बात करते हैं दूसरे देशों की, कि दूसरे देशों में जो है क्या कंडीशन इसकी चल रही है, तो देखिए सीरिया के बारे में आपको पता है, टर्की के बारे में पता है आपको। इसके लिए इन सभी जगह पे जो है जीरे की इस बार इतनी पैदावार नहीं होने वाली, और सीरिया जो है वैसे भी आपको पता है कंटिन्यू अशांति के अंदर चल रहा है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे किसी तरह की कोई शांति हो चुकी है और लोग आराम से जो है वहाँ जीवन यापन कर सकते हैं। तो मतलब कि कहीं से भी हम लोग देखते हैं, चाहे अफ़गानिस्तान ले लीजिए, सीरिया ले लीजिए। अफ़गानिस्तान की बात करते हैं, स्टॉक है उसके पास में, लेकिन इतना स्टॉक नहीं है जो मतलब कि ये सोच सकें कि अपने भारत के भाव के ऊपर जो है असर हो सकता है। तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि इन दूसरे देशों की अगर बात करते हैं, सीरिया, टर्की, अफ़गानिस्तान, तो इतना कोई ज़्यादा असर भारत के ऊपर प्रेज़ेंट टाइम में नहीं आने वाला उनका, जिससे कि भावों में जो है भारत में जो है नरमी आ सके। नरमी अगर आएगी, तो वो नरमी सिर्फ़ आएगी आवक जो है कंटिन्यू बढ़ने पे, या फिर जो है डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट लेवल के ऊपर जो है माल की अगर बिक्री जो है बिक्री नहीं होती है, उसमें अगर सुधार नहीं होता है, तो जो है नीचे की साइड जो है ये भाग सकता है। जहाँ तक अगर चारों साइड से अगर हम लोग सोचते हैं, तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं होने वाली है। स्थिरता के अंदर जीरा जो है चलने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि जब इन देशों के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है, उनके पास इतना माल नहीं है, तो निश्चित बात है कि कोई भी देश जो जीरा इंपोर्ट करता है, उसको भारत का रुख जो है करना ही पड़ेगा। लेकिन देखिए पिछला माल भी बहुत ज़्यादा है, अभी भी अराइवल जो है कंटिन्यू चल रही है। तो मेरे हिसाब से लंबी तेज़ी की तो आशा इसके अंदर नहीं कर सकते, लेकिन बीच-बीच में अप एंड डाउन जो है इसके अंदर चलता रहेगा, कारण कि जब एक्सपोर्ट होगा तो निश्चित बात है कहीं न कहीं अपने को
तेज़ी जो है देखने को इसके अंदर मिलेगी। तो जब थोड़ी बहुत तेज़ी मिले उस हिसाब से जो है आप अपना काम जो है इसके अंदर कर सकते हैं। अब यही बोलेंगे देखिए जो जिनके पास स्टॉक ज़्यादा है, वो स्टॉक जो अगर होल्ड करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि जो मैंने बताया दूसरे देशों के अंदर प्रॉब्लम है, तो निश्चित बात है कि सभी लोग भारत की साइड राउंड करेंगे, घूमेंगे ही घूमेंगे। जब भारत की साइड अगर घूमेंगे तो निश्चित बात है कहीं न कहीं जो है अपने को तेज़ी देखने को मिलेगी। और देखिए निर्यात की अगर बात करते हैं, भाव अगर जैसे कि मान लीजिए अराइवल अपनी बढ़ रही है, तो अराइवल बढ़ने से जो है भाव नीचे की साइड जाते ही जाते हैं। अगर नीचे की साइड जाएँगे तो निश्चित बात है जो है एक्सपोर्ट जो है कंटिन्यू होगा, क्योंकि जैसे-जैसे भाव गिरेंगे वैसे-वैसे इंपोर्टर लोग जो है माल खरीदेंगे ही खरीदेंगे। मतलब कि हम लोग एक आशा कर सकते हैं जीरे के अंदर कि एक नॉमिनल जो है तेज़ी इसके अंदर जो आ सकती है, ज़बरदस्त तेज़ी, जैसे कई साल जो भी पहले जो आपने जैसी तेज़ी देखी है, वैसी तेज़ी की तो आशा नहीं कर सकते, लेकिन अप एंड डाउन की तेज़ी जो है इसके अंदर चलने की आशा जो है पूरी दिखाई देती है, जो भी कैलकुलेशन इसके अंदर लगता है। और जो दूसरे देशों की अगर बात करते हैं, पिछले स्टॉक की और इस स्टॉक की भी बात करते हैं, जैसे मैंने बोला गुजरात में माल कम है और राजस्थान में बराबर है, थोड़ा ज़्यादा भी है और पिछला माल भी ज़्यादा है। लेकिन दूसरे देशों में नहीं होने के कारण जो है अगर निर्यात जो है रेगुलर बढ़ जाता है इसका, तो देखिए अभी तो निर्यात नहीं बढ़ा है, अभी तो दोनों में ही घरेलू और निर्यात दोनों के अंदर जो है साइलेंट चल रहा है जीरा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज अगर नहीं चल रहा है तो कल भी जो है नहीं चलेगा, कल ज़रूर चलेगा। तो उसी हिसाब से आप स्टॉक को मेंटेन कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ज़्यादा जल्दबाज़ी करके निकालने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, और अगर नया लेना चाहते हैं तो आप थोड़ा अराइवल जब थोड़ा डाउन होना चालू होता है, तब जो है आप अपना इसके अंदर विचार कर सकते हैं कि भई हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेकिन जो मैंने एक बात बोली है सबसे बड़ी चीज़, वो उस चीज़ का थोड़ा-सा ख़्याल रखिएगा आप कि तेज़ी जो है, जैसी तेज़ी जो आपने पहले देखी है, उस तरह की तेज़ी की तो आशा नहीं है। लेकिन फिर भी जो है अप एंड डाउन के साथ में जो है तेज़ी चलने की आशा इसके अंदर नज़र आती है। बाकी आप अपने विचार से जो है काम कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मेरा काम होता है कि जो सिचुएशन होती है किसी भी कमोडिटी की, वो आप तक पहुँचाना कि भई इस कमोडिटी में इस तरीके से चल रहा है, उस कमोडिटी में इस तरीके से चल रहा है, या फिर इसके अंदर निर्यात होगा या नहीं होगा, या फिर आगे क्या आशा रहेगी। उस हिसाब से मैं आप लोगों को जो है समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आप अपना विचार कर सकें कि हाँ भाई इस कमोडिटी के अंदर हमको इस तरीके से चलना चाहिए। क्योंकि देखिए जीरे के अंदर अपने को दूसरे देशों का भी जो है ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जीरा सिर्फ़ अपने भारत में ही होता है। तो दूसरे देशों के बारे में भी आपको पता रहेगा कि वहाँ की कंडीशन जो है क्या चल रही है। तो जिससे आपको जो है ब बहुत ही ज़्यादा आसानी रहेगी किसी चीज़ का कैलकुलेशन जो है करने के अंदर, जिससे कि आपको ध्यान में रहेगा कि हाँ भई किस तरीके से जो है हमको आगे इसके अंदर बढ़ना चाहिए या रुकना चाहिए या अपना स्टॉक होल्ड करना चाहिए। उस हिसाब से जो है आप आगे की तरफ जो है इसमें बढ़ पाएँगे। बाकी आप अपने विचार से काम कर सकते हैं, क्योंकि आप भी समझदार हैं, आपको सब चीज़ों के बारे में ध्यान रहता है। तो ये बाकी जो है रिपोर्ट्स जो है आपको रेगुलर जो है मिलती रहेगी, कब क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, जो भी बाज़ार की सिचुएशन रहेगी वो सिचुएशन आपको जो है मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।